और सरकारी स्कूलों में बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के हो रही दाखिले के मामले में नेशनल इंडिपेंडेंस स्कूल अलायंस द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार और सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 करोड़ परिवार स्कूल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और स्कूलों के बंद होने से 30 करोड़ लोगों पर असर पड़ा है। सरकारी स्कूलों में बिना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के हो रहे दाखिले के मामले में दायर की गई अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या कार्रवाई की है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा से। सरकारी स्कूलों में बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के हो रहे दाखिले के मामले में निशा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या कार्रवाई की, इस समय मेरे साथ है निशा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा, इनसे जानते हैं। जी शर्मा जी। हमने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट को कहा है कि सरकार और सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल हाई कोर्ट के भी आदेशों की अवमानना कर रहे हैं। जो आदेश हाई कोर्ट द्वारा पारित किए गए थे उनको नहीं मान रहे और उसके बावजूद बच्चों को जो है सरकारी स्कूलों में बिना एसएलसी के प्रवेश दिया जा रहा है। तो हमने इसमें अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जो है अवमानना नोटिस जारी हो गया है और जिसकी 31/8 डेट लगी है, जिसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि क्यों ना आप पे अवमानना की जो है कार्रवाई की जाए, तो आप 31/8 तक जो है इसका जवाब हाई कोर्ट में दायर करें। ये हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका के बाद सरकार को निर्देश जारी कर दिए हैं। शर्मा जी, आप बार बार वकालत करते हैं कि स्कूलों को खोला जाए, जबकि तीसरी लहर संभावित है, और इस स्थिति में स्कूल खोलना क्या ठीक रहेगा? देखिए, संभावित एक तो शंका जाहिर की जा रही है, शंका में पूरा जीवन जो है व्यतीत नहीं किया जा सकता। और दूसरा, स्कूल सिर्फ एक एजुकेशन से ही जुड़े हुए माध्यम नहीं है। लर्निंग लॉस तो बच्चों का हो ही रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और साउथ एशिया में वर्ल्ड बैंक ने इसको $6 बिलियन का लॉस माना है। खासकर गरीब बच्चों का बहुत अत्यधिक शिक्षा का लॉस हो रहा है। और उसके साथ साथ 5 करोड़ परिवार इसके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसके साथ जुड़ी हैं। कोई चौक बनाता था, कोई कॉपी बनाता था, कोई पेंसिल बनाता था, कोई पब्लिशर था, कोई बुक बाइंडिंग करता था, कोई वैन से बच्चों को स्कूल लेके आता था। जो साइंस इंडस्ट्री इसके साथ बैठ गई, जो स्कूल्स के अंदर साइंस के अप्रेंटिस जो है सप्लाई करते थे। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा वर्ग, जो 5 करोड़ लोग बनते हैं, जो एक व्यवसाय से जुड़े हुए थे, जो स्कूल के साथ जुड़े हुए व्यवसाय थे, वो प्रभावित हुए, जिससे देश की जीडीपी भी प्रभावित हो रही है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार को इसको बच्चों के भविष्य से भी जोड़कर देखना चाहिए कि कितना बड़ा लर्निंग लॉस और खासकर गरीब बच्चों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अमीर के बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा, गरीब के हो रहा है। और 5 करोड़ लोगों का व्यवसाय जो इसके साथ जुड़ा हुआ था, यूनिफॉर्म जो बनाते थे, यूनिफॉर्म जो बेचते थे, जो बेल्ट टाई बनाते थे, ऐसे बहुत सारे व्यवसाय इसके साथ जुड़े थे जो बर्बाद होकर रह गए। 30 करोड़ लोगों का पर इसका असर पड़ेगा। बाजी शर्मा जी, अगर सरकार बच्चों के दाखिले कर रही है बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के, तो निजी स्कूलों को क्या ऐतराज है? देखिए, निजी स्कूलों ने मान्यता ली है कुछ कानूनों के तहत, और वो भी अर्ध सरकारी तरह के हैं। स्कूल मान्यता लेकर चलते हैं, नियमों का पालन करके चलते हैं। और नियमों में ये स्पष्ट उल्लेख है कि जब कोई बच्चा स्कूल ट्रांसफ़र करेगा तो एसएलसी उसको लेनी होगी। सरकार उन नियमों का उल्लंघन कर रही है, उन नियमों का पालन नहीं कर रही है, जिससे प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक बहुत ही जो है नुकसान हो रहा है और जिसका शिक्षा पर भी डायरेक्ट असर पड़ रहा है। तो प्रदेश पे कानून का राज तो गाबाजी रहना चाहिए। जो हमारे कानूनन अधिकार है, हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर कानून का राज नहीं रहेगा तो फिर स्कूल मान्यता ही क्यों लेंगे? मान्यता का औचित्य क्या है? तो ये बात हम सरकार को कह रहे हैं। आज हमने इसको लेकर, कल भी मैंने सभी डायरेक्टर से मुलाकात की, आज भी मैंने एसीएस साहब से मुलाकात कर प्राइवेट स्कूलों का पक्ष रखा कि खासकर बजट स्कूलों की ऐसी स्थिति हो गई है कि 15-15 माह की फीस उनकी नहीं आई है। अगर उनको फीस नहीं आती है तो वो कैसे अपने टीचर्स की सैलरी देंगे, कैसे वो अपने बसों की ईएमआई देंगे, कैसे वो अपनी बिल्डिंग्स का रेंट देंगे? तो ये एक बहुत ही आर्थिक संकट जो है
गहरा गया है छोटे बजट स्कूल्स पर, जो मैंने आज और कल भी अधिकारियों से मिलकर उनको इससे अवगत कराया है कि इस मामले का, और ये भी कहा इस मामले का जल्दी हल होना चाहिए, जिससे शिक्षा का भी नुकसान ना हो और शिक्षा का जो ढांचा है वो भी ध्वस्त ना हो। ये थे मेरे साथ निशा के अध्यक्ष कलभूषण शर्मा। इन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के दाखले हो रहे हैं और इसको लेकर निशा ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है, जिस पर हाई कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।